इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश मेहरा और स्वागत है आपका फाउंडेशंस फॉर यूएक्स डिजाइन के एपिसोड 11 में। पिछले एपिसोड में हमने मेरे फेवरेट फिग्मा ट्रिक्स और शॉर्टकट सीखे थे। आज हम मेरे फेवरेट फिग्मा प्लगइन्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं एक एक प्लगइन की डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस लिस्ट को यूज करके आपका बहुत एफर्ट बचने वाला है। एक बार ही आपको इन प्लगइन्स के नाम पता चल गए तो आगे आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। वंस दैट इज डन, हम थोड़ा सा यूएक्स केस स्टडीज पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक के सारे 10 एपिसोड देखे हैं और उनमें बताई गई सारे रिसोर्सेज को एक्चुअली पढ़ा है, तो अब आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए रेडी हो। बट प्रोजेक्ट्स पे सिर्फ काम करना नहीं, उनके ऊपर एक अच्छी केस स्टडी लिखना और फिर उन केस स्टडीज को अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पे डालना भी बहुत जरूरी है। वरना रिक्रूटर्स और कंपनीज आपका काम कैसे देखेंगे अगर आपकी सारी फिग्मा फाइल्स बेस्ट टू बेस्ट है बट वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे सेव्ड है, आपकी पोर्टफोलियो पे नहीं है या बिहेंस पे नहीं है या ड्रिबल पे नहीं है, तो आपको लोग कैसे जज करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक यूएक्स केस स्टडी लिखना सीखें और साथ ही साथ उसको एक यूएक्स पोर्टफोलियो पे डालें जो ऑनलाइन एक्सेसिबल हो। तो एंड में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप बिना कोडिंग के भी एक अच्छी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के लाइव डाल सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिग्मा प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब भी आप अपना फिग्मा खोलोगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कम्युनिटीज टैब दिखेगा, वरना अगर आप figma.com/community पे जाओगे तो वहां पर भी आपको सेम चीज मिलेगी। फिग्मा कम्युनिटी पे फाइल्स होती है, प्लगइन्स होती है, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं, बट आज हम प्लगइन्स की बात करेंगे। तो मैंने पूरी प्लगइन्स की लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहले हम सारे बेसिक्स प्लगइन देखेंगे जो बड़े इजी है, सिंपल टू यूज है। फिर थोड़े इंटरमीडिएट प्लगइन्स जो कि थोड़े हेल्पफुल है बट हो सकता है थोड़े से इंटिमिडेटिंग हो नए बिगनर्स को, और फिर एडवांस लेवल प्लगइन्स जो फिग्मा के जो कोर यूजर्स होते हैं जो उनको बहुत काम आएगा। और अगर आप बेसिक में हो भी, अगर आप अभी अभी एंटर करे भी हो, तो इन एडवांस प्लगइन को यूज करके आप अपने प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक प्लगइन से। जब भी आप अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, हमेशा रेकमेंडेड होता है कि आप पेजेस में अपना डेटा ऑर्गेनाइज करो। एक पेज पे रेफरेंसेस, एक पेज पे यूआई, एक पेज पे प्रोटोटाइप। बट ये पेजेस बनाने में कभी कभी बहुत दिमाग खपता है। तो इस प्लगइन से जैसे आप अपना प्रोजेक्ट खोलोगे, आप एक क्लिक से ये सारे पेजेस एक बारी में सेटअप कर सकते हो और फिर आपको बिगिनिंग से ही एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक कंसिस्टेंट फाइल स्ट्रक्चर जो सारे प्रोजेक्ट्स में सेम हो। और ऑफ कोर्स ये एक कवर भी जनरेट कर देता है, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। फिर आता है राउंड ऑल। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब आप अपने फिग्मा फ्रेम्स को स्केल करते हो तो ऐसे डेसिमल वैल्यूज आ जाती है, कभी कभी फॉन्ट साइज में डेसिमल वैल्यूज आ जाती है। तो इस प्लगइन से एक ही क्लिक में वो सारे डेसिमल वैल्यूज अपने नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ हो जाते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि डेवलपर्स को ये डेसिमल वैल्यूज बिल्कुल पसंद नहीं आती। becomes very difficult इन सबको कोड करना, बट जब राउंडेड वैल्यूज होती है तो इट्स मच मोर इजियर। फिर आता है ब्रांड फेच। कभी कभी आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे होते हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे होते हो और आपको ब्रांड लोगोज डालने होते हैं सिर्फ एक मॉकअप के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो उस केस में आपको यूजुअली गूगल पे जाना पड़ता है, एक नया टैब खुलना पड़ता है, उनके कलर्स ढूंढने पड़ते हैं। बट ब्रांड फेच से आप डायरेक्टली फिग्मा के अंदर ही उस कंपनी का लोगो ढूंढ सकते हो, बोथ इन PNGs एंड SVGs, उनके ब्रांड कलर्स देख सकते हो, फॉन्ट्स देख सकते हो। तो आपका बहुत
टाइम बच जाता है। डिटैच कंपोनेंट, अगर आप फिग्मा में बहुत टाइम स्पेंड करके एक फ्रेम बनाते हो और उस फ्रेम को एक कंपोनेंट बनाते हो, कंपोनेंट बनाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो उस कंपोनेंट को आप अनकंपोनेंट नहीं कर सकते, मतलब कि आप कंपोनेंट को वापस फ्रेम में नहीं ला सकते। इस प्लगइन से आप वापस अपने कंपोनेंट को डिटैच करके उस फ्रेम पे ला सकते हैं, तो कभी कभी ये बहुत काम आ जाता है। इंस्टेंस फाइंडर, हो सकता है कि आपको 100 इमेजेस या 100 अलग अलग इंस्टेंसेस को एक साथ स्वैप करना हो सकता है आपने 100 मोबाइल स्क्रीन्स बना दी हो और जो आपका टॉप बार है वो 1.5 महीने बाद चेंज हो गया हो, तो एक एक करके उन इंस्टेंस को चेंज करने में बहुत टाइम लग सकता है। बट इंस्टेंस फाइंडर से आप उस सेम इंस्टेंस को पूरी फिग्मा फाइल में सर्च कर सकते हो और एक ही क्लिक से स्वैप कर सकते हो, तो कभी कभी इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट पे, ये थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट अगेन बहुत यूजफुल है। गोस्ट प्लगइन से आप अपने यूआईज को उनकी लोडिंग या स्केलेटन स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी आपको लोडिंग स्टेट्स बनानी होती है या एम्प्टी स्टेट्स बनानी होती है, और बड़ा ही रिडंडेंट काम है क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो भी टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस होती है उसके इक्विवेलेंट बॉक्सेस बनाने होते हैं। बट इस प्लगइन से आप फटाफट से कमांड बैकस्लैश यूज करके, शॉर्टकट यूज करके, यहाँ पे अपना कलर चूज करके फटाफट से इस चीज को एक एम्प्टी स्टेट या एक लोडिंग स्टेट या एक स्केलेटन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है गोस्ट यूएक्स राइटर। जब भी आप यूआई की एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हो, एरर स्क्रीन्स बना रहे होते हो या कोई भी स्क्रीन बना रहे होते हो, तो डमी टेक्स्ट बहुत मूड ऑफ कर देता है, बिल्कुल आपकी वाइब ब्रेक हो जाती है और टेक्स्ट सोचने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो गोस्ट यूएक्स राइटर से आप फटाफट से बहुत ही क्रेडिबल, बड़ी बिलीवेबल कॉपी ले सकते हो। अपनी टेक्स्ट लेयर बनाओ, इस प्लगइन को खोलो, अपनी कैटेगरी चूज करो और जैसे ही आप उस पर क्लिक करो कि आपकी टेक्स्ट लेयर में ये कॉपी आ जाएगी। तो जब आप उस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हो प्रॉपर कॉपी के साथ, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है रादर देन कि आप हर जगह लॉरम इप्सम लिखते रहो। हैंडी कंपोनेंट्स, अगर आपके पास कोई यूआई नहीं है और अभी आप सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज पर हो और आपको सिर्फ डिस्कस करना है कि इधर टूल टिप होगा, ऐसा कोई बटन होगा, तो ये हैंडी कंपोनेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है। इसमें ऑलमोस्ट सारे वो कंपोनेंट्स है जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में काम आ सकते हैं। तो बस इस कंपोनेंट लाइब्रेरी को डुप्लीकेट करो और ब्रेनस्टॉर्म करो, और जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म हो जाए फिर आप ऑफ कोर्स अपने खुद के पॉलिश्ड कंपोनेंट्स बना के अपना यूआई खत्म कर सकते हो। इमेज एडिटर, कभी कभी क्या होता था, मुझे कोई स्पेसिफिक इमेज की ब्राइटनेस बढ़ानी होती थी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना होता था, या किसी ब्लैक लोगो को इन्वर्ट करके व्हाइट बनाना होता था, तो इन सब चीजों के लिए मैं फोटोशॉप यूज करता था। मुझे फिग्मा बंद करना पड़ता था या फिग्मा में से फाइल एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में डालो, फोटोशॉप में चेंजेस करो, फिर फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करके वापस फिग्मा में डालो, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इस प्लगइन से, इमेज एडिटर से, आप वो सारे मेजर इमेज एडजस्टमेंट्स और करेक्शंस कर सकते हो इन फिग्मा इटसेल्फ। तो मैं इसको सबसे ज्यादा इन्वर्ट के लिए यूज करता हूँ। मुझे किसी भी लोगों को इन्वर्ट करना होता है तो मैं फटाफट इमेज एडिटर से कर लेता हूँ, तो मेरा बहुत टाइम सेव होता है। फिर हम आते हैं एनोटेट इट पे। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको एक एनोटेशन किट के बारे में बताया था, जहां पे आप कमेंट्स डाल सकते हो अपने डिजाइन्स के नीचे। इस किट में आप अपना फ्रेम चूज करो, ये मेन्यू खुलता है, यहाँ पे अगर आप प्लस साइन डालोगे तो ये आपके फ्रेम के ऊपर एक नंबर डालेगा और ऑटोमेटिकली नीचे कार्ड जनरेट कर देगा जहां पे आप अपनी कमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो अब आपको किट भी डुप्लीकेट करने की नीड नहीं है, फिग्मा के अंदर से ही आप अपनी सारी एनोटेशंस का ट्रैक रख सकते हो। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लगइन, मस्ट यूज। रिमूव बीजी, अगर आप अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर रहे हो, अगर आपने मेरे भी सोशल मीडिया पोस्टर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ इमेजेस से। हो सकता है आप कोई ऐप बना रहे हो, आपको भी बैकग्राउंड हटाना हो, तो विदाउट गोइंग टू फोटोशॉप, विदाउट यूजिंग द पेन टूल, आप सिंपली ये प्लगइन यूज करके बैकग्राउंड हटा सकते हो। इनकी वेबसाइट पे जाके एक एपीआई की लिंक जनरेट करनी होती है, बट बड़ा ही सिंपल स्टेप है। इनके फ्री प्लान में ही आप काफी सारे इमेजेस में से बैकग्राउंड हटा सकते हो। वेरी हैंडी, वेरी यूजफुल। ऑल हैंड्स मॉकअप, कभी कभी आप एक हैकाथॉन में हो, एक कंपटीशन में हो या कोई पिच डेक दिखा रहे हो और आपको थोड़ा सा एक एलिमेंट डालना है, एक विजुअल अपील डालनी है अपने मॉकअप्स में, तो ये फाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पता नहीं कितने सारे अलग अलग तरीके के मॉकअप्स है जिसमें लोगों ने अपने हाथ में उस फोन को पूरा पकड़ा हुआ है। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में इसको यूज करते हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। इट इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी। मॉकअप प्लगइन में इतनी सारी चीजें हैं कि जिस दिन मैंने ये प्लगइन देखा था मैं हैरान हो गया था, क्योंकि पहले मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग मॉकअप्स ढूंढता था, उनकी पीएसडी डाउनलोड करता था, फिग्मा से अपनी स्क्रीन्स को एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में डाल के फिर उसकी पीएनजी एक्सपोर्ट करके वापस फिग्मा में डालता था। इस प्लगइन से मुझे फिग्मा से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता है। फिग्मा के अंदर ही मुझे बहुत हाई क्वालिटी मॉकअप्स मिलते हैं, पता नहीं कितने सारे डिवाइसेस और कितने सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ। तो
बहुत इजीली आप अपने फ्रेम्स को एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली मॉकअप्स में डाल सकते हो। अगर आपको अपने 3D मॉकअप्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो मोरफ्लैक्स एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जहां पे आप छोटी से छोटी चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। आप डिवाइस चूज कर सकते हो, आप डिवाइस की शैडोज को चूज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, फिग्मा से अपनी स्क्रीन एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे उसको अपलोड करो और यहीं पे आपका मॉकअप आ जाएगा। तो बिना 3D सीखे, बिना किसी महंगे कंप्यूटर को खरीदे आप बहुत अच्छे 3D मॉकअप्स बना सकते हो। फिर आता है पॉलीपेन। ये एक्चुअली आफ्टर डेवलपमेंट काम आता है। जब आपने कोई मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई है या कोई भी अपनी चीज को पुश करा है लाइव, तो रादर देन कि आप उसको अलग अलग टैब्स में खोलो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, अलग अलग डिवाइसेस पे खोलो, पॉलीपेन से आप वो सारे ब्रेक पॉइंट्स एक ही बारी में टेस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी लिंक डालोगे, वो आपको दिखाएगा कि इस कंप्यूटर पे ऐसा दिखेगा, टैबलेट पे ऐसा दिखेगा, फोन पे ऐसा दिखेगा। अगर मैं इस बटन पे हवर करूंगा तो हवर इंटरेक्शन वो हर डिवाइस के लिए दिखाएगा। तो बड़ा ही इजी तरीका होता है। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा बट ये सारे डिवाइसेस भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो एक ही बारी में आप सारे ब्रेक पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हो इन अ सिंगल अटेम्प्ट, विच इज अ ह्यूज टाइम सेवर। फिर आता है 3D ट्रांसफॉर्मर। बहुत सिंपल सी बात है, कभी कभी आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा स्क्यू करना होता है अपनी इमेजेस को, थोड़े फैंसी पोस्टर्स या कवर इमेजेस के लिए। तो फिग्मा में बाय डिफॉल्ट आप जेड एक्सिस में चीजें रोटेट नहीं कर सकते, बट इस प्लगइन से आप कर सकते हो। आप अपने फ्रेम्स को 3D स्पेस में रोटेट कर सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो और जूम भी चेंज कर सकते हो। फ्रेम टैग्स, जब आपका प्रोजेक्ट बहुत ग्रो हो जाता है, बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं, तो एक नए पर्सन को या डेवलपर को पता ही नहीं चलता कि इसमें से कौन सा रिव्यू के लिए है, कौन सा अप्रूव हुआ है, कौन सा डेवलपमेंट के लिए है, और आपको एक एक करके लिखना पड़ता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। बट फ्रेम टैग से आप एक ही क्लिक से बता सकते हो कि भैया ये ड्राफ्ट में है, ये रिव्यू के लिए रेडी है, ये इस चीज के लिए, ये उस चीज के लिए। तो जब भी कोई आपकी फाइल पे आएगा, उसको फटाफट से टैग देख के उस फ्रेम का स्टेटस पता चल जाएगा। तो बहुत ही हैंडी टूल है, बहुत काम आता है। मैश ग्रेडियंट, ये मैं यूजुअली बैकग्राउंड्स और पोस्टर्स के लिए यूज करता हूं। मैं खुद अपनी ब्रांडिंग में बहुत रेड और ब्लैक और इन सब का मिक्सचर क्रिएट करता हूं। तो नॉर्मली लीनियर ग्रेडियंट्स और रेडियल ग्रेडियंट्स आउटडेट लगते हैं, सबको लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, जस्ट अ लीनियर ग्रेडियंट, बहुत ही नॉर्मल सा ग्रेडियंट है। बट जब आप मैश ग्रेडियंट्स यूज करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इन डॉट्स को इधर उधर शिफ्ट करते हो और बड़ा ही यूनिक सा पैटर्न बनता है जो लीनियर या रेडियल नहीं होता, बहुत कस्टमाइज्ड होता है। तो इस प्लगइन में आप ऑटो जनरेट करके इनके खुद के पैटर्न्स यूज कर सकते हो, खुद के कलर्स चूज कर सकते हो, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। इट इज अ वेरी गुड प्लगइन, आई यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर माई मार्केटिंग कैंपेन्स। अब हम आते हैं एडवांस्ड लिस्ट पे। अब चीजें नेक्स्ट लेवल होने वाली है, मतलब सही में ये जो प्लगइन्स है ये आपको हैरान कर देंगे। अगर आपने फोटोशॉप यूज करा है तो आपको फोटोशॉप एक्शंस के बारे में पता होगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज या कोई इफेक्ट रेगुलरली बहुत सारी इमेजेस पे अप्लाई करना है या कोई ऐसा प्रोसेस है जो बहुत टीडियस है, तो वो फोटोशॉप में उसको रिकॉर्ड कर लेते थे और जब भी आप प्ले दबाते थे वो सेम एक्शन अलग अलग इमेजेस पे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता था, आपको बार बार चीजें नहीं करनी पड़ती थी। ऑटोमेटर उन सेम चीजों को फिग्मा में ले आता है। आप फिग्मा में रिकॉर्ड कर सकते हो अपने स्टेप्स, उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करके आप एक्चुअली में उनको प्ले कर सकते हो, रन कर सकते हो ऑन अदर फाइल्स। तो यू आर बेसिकली ऑटोमेटिंग अ लॉट ऑफ रेपिटेटिव स्टफ, आपको बार बार नहीं करना पड़ता। अगर आप ऑटोमेटर के फिग्मा कम्युनिटी फाइल पे जाओगे तो वहां पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ये प्लगइन कैसे काम करता है और बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शंस है। इसको पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि इस एक प्लगइन में कितनी ज्यादा ताकत है। रिस्पॉन्सिफाई, इस प्लगइन से आप इंस्टेंटली देख सकते हो कि भैया अगर मैंने आईफोन के लिए अपना डिजाइन बनाया है तो ये एंड्रॉयड पे कैसे दिखेगा, पुराने एंड्रॉयड पे कैसे दिखेगा, पुराने आईफोन में कैसे दिखेगा। और जरूरी नहीं कि आपको हर एक फ्रेम को रेपिटेटिवली डिजाइन करना है। अगर आपने अपने सारे कंस्ट्रेंट्स सेट करे हुए, एपिसोड 1 में हमने रिस्पॉन्सिवनेस और कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने एक स्पेसिफिक मोबाइल स्क्रीन के लिए या किसी भी स्क्रीन के लिए कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर डिफाइन करे हुए हैं तो इस प्लगइन के थ्रू आप इंस्टेंटली देख सकते हो कि अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा दिखेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोन के लिए बनाया और रिस्पॉन्सिफाई को बोला मुझे दिखाओ ये वेब के लिए कैसे दिखेगा। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि जब आप फोन से वेब में जाते हो तो नए एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो उस केस में आप ब्रेक पॉइंट्स जैसा प्लगइन यूज करते हो। हमने एक और प्लगइन यूज करा था एपिसोड 1 में विच वाज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, जहां पे मैंने दिखाया था कि भाई हो सकता है कि मोबाइल में 2 कॉलम हो बट वेब में 4 कॉलम हो, तो इसमें तो एक नया एलिमेंट ही आ गया है।
तो उसमें क्या होता है, आप सारे फ्रेम्स को, मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, बड़ा वाला डेस्कटॉप हो, सबको एक ही फ्रेम में कंबाइन कर देते हो। और जैसे जैसे आप फ्रेम को स्ट्रेच करते हो, यू कैन एक्चुअली सी कि एलिमेंट्स कैसे चेंज होंगे। तो ब्रेक पॉइंट्स भी वही करता है, पर्पस दोनों का सेम है। बट जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो अल्टीमेट चीज है, वो ये है जब आप इन दोनों प्लगइन्स को मर्ज कर दो, जब आप ब्रेक पॉइंट्स को और रिस्पॉन्सिफाई को दोनों को एक साथ यूज करो। तो फिग्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसका नाम है क्विक रिस्पॉन्सिव वर्कफ्लोज। उन्होंने इसका डेमो करके दिखाया है जहां पे ये दोनों प्लगइन्स को एक साथ यूज करते हैं। इट विल सिंपली अमेज यू, इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, मस्ट वॉच वीडियो है ये। फिर आता है थीमर। अगर आपकी एप्लीकेशन लाइट थीम में है और आपको फटाफट से चेक करना है कि ये डार्क में कैसा लगेगा, तो थीमर से आप वो इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बेसिकली इसमें 1-to-1 मैपिंग होती है। लेट कर लो आपका बेस 1 ग्रे है लाइट थीम में, तो आपको अपनी डार्क थीम में भी एक डार्क ग्रे को बेस 1 ही नाम देना होगा। तो वो क्या करता है, लाइट थीम के बेस 1 से जंप करके डार्क थीम के बेस 1 पे आ जाता है, तो सारे कलर्स डार्क हो जाते हैं। इसका एपीआई से सेटअप होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट हाँ, जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे या यूट्यूब पे भी इसका ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट हाँ, बहुत हेल्पफुल प्लगइन्स है, क्योंकि एक एक करके लाइट से डार्क शिफ्ट करना, एक एक एलिमेंट को चेंज करना सिलेक्शन कलर्स के थ्रू थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। तो थीमर प्लगइन से आपका वो सारा टाइम सेव हो जाता है। फिर हम आते हैं गूगल शीट सिंक पे। कभी कभी क्या इतना सारा डेटा होता है, इतना सारा इनपुट इमेजेस होती है कि उन सबको डालने में ज्यादा टाइम लगता है। आपका यूआई बनाने में कम टाइम लगता है और डेटा को फीड करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें भी इन्होंने अपने थंबनेल में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपोनेंट है प्रॉपर्टी लिस्टिंग का, जहां पे इमेज डालनी है, सब टाइटल है, टाइटल है, आपकी रेटिंग है और प्राइस है। उन्होंने क्या करा, गूगल शीट में सारा डेटा डाला और फटाफट से इस प्लगइन को रन करके ये सारे कार्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिए। तो इसका लॉजिक क्या होता है, ये जो लेयर नेम होता है, इसका नाम और कॉलम का नाम मैप हो जाता है। तो जहां पर आपका टाइटल लिखा हुआ है वहां पे ये सारी चीजें ऐड हो जाती है। इस लेयर का नाम अगर प्राइस है तो इस $100 पर नाइट की जगह ये लिखा आ जाता है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है। तो अगर आप डिजाइन बहुत डेटा हैवी है तो इस प्लगइन को यूज करके आप अपना काफी टाइम सेव कर सकते हो। अब हम आते हैं केस स्टडीज पे। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम केस स्टडी लिख रहे हैं, क्या करें ये वो। देखो, सच तो ये है कि हर केस स्टडी का अपना खुद का ट्रीटमेंट होता है, बट एक चीज है जो बहुत जरूरी है, जो सब में अप्लाई होती है, कि आप अपना सोल्यूशन नहीं बेच रहे हो, आप अपना थॉट प्रोसेस बेच रहे हो। अगर आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करी और उसका सोल्यूशन ढूंढ भी लिया, तो वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन तो वापस आएगा नहीं, इट इज एक्सपायर्ड। वो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उन पे भी कोई आइडेंटिकल प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। आपको ये दिखाना है कि मैं प्रॉब्लम को अप्रोच ही कैसे करता हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व ही कैसे करता हूं, मैं कैसे वायर फ्रेम्स के बारे में सोचता हूं, मैं कैसे पर्सोनास के बारे में सोचता हूं, मैं कैसे प्रोटोटाइपिंग के बारे में सोचता हूं। अपने प्रोसेस को सेल करना, एग्जैक्ट सोल्यूशन की गहराई में मत चले जाना, बिकॉज वो सोल्यूशन उस कंपनी के लिए रिडंडेंट है। अपनी केस स्टडी में कुछ भी झूठ मत लिखना। लोग यूजुअली अपने वायर फ्रेम्स फेक करने लग जाते हैं, सर्वेस फेक करने लग जाते हैं, और क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंचोगे तो उनको आपकी बातों से ही समझ आ जाएगा कि इसने आधी चीजें झूठ लिखी है। तो वो मत करना। Please be real, please be true, and eventually your recruiters will reward you for that. आप सबको पता ही है कि मैं व्हाइट बोर्ड एफएम के साथ एसोसिएटेड था फॉर देयर लास्ट सीजन एंड वी हैड वंडरफुल गेस्ट्स ऑन बोर्ड। बट whiteboard.fm की वेबसाइट पे एक केस स्टडीज का पैनल है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिखाया कि उन्होंने अपनी केस स्टडीज कैसे डॉक्यूमेंट करी थी। तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो मेरे हिसाब से जो आपके 80 to 90% डाउट्स है वो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, वरना जैसे जैसे नई चीजें सीखोगे पुरानी चीजें भूलते जाओगे। और एक बार ही आपने अपना प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, आपने सारे व्हाइट बोर्ड एफएम की केस स्टडीज की वीडियोस देख ली, तो आप रेडी हो जाओगे अपने 3 गुड प्रोजेक्ट्स के लिए। लोग यूजुअली कहते हैं कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स पे केस स्टडीज लिखनी है। दैट इज बेटर देन 6 मीडियोकर केस स्टडीज। अब बात करते हैं पोर्टफोलियोज के ऊपर। ये मेरी वेबसाइट है anshmehra.com जो मैंने खुद बनाई थी। क्वेश्चन ये कैसे बनाई थी भाई? सबसे पहले तो मैंने 3 महीने पैसे सेव करे थे फ्रीलांसिंग से, अपनी जॉब से, और सबसे पहले अपना डोमेन नेम खरीदा था गूगल डोमेन से। उसके बाद मैंने वेबफ्लो से एक बना बनाया टेम्पलेट खरीदा और वेबफ्लो से ही होस्टिंग खरीदी। जो टेम्पलेट था वो थोड़ा महंगा था, शायद मुझे एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है। होस्टिंग और टेम्पलेट एक्चुअली में बहुत महंगा था, बट इट इज वर्थ इट। तो मेरा जो डोमेन था वो मुझे शायद 1200 या 1500 का पड़ा है, बट टेम्पलेट होस्टिंग की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी। बट मैं आपको सही बताऊं, पैसे बचा के अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट।
मैंने क्या करा, टेम्पलेट खरीद के उस टेम्पलेट को समझ के फिग्मा पे जो जो चेंजेस करने थे अपने डिजाइन साइट से कर लिए, और जो वेबफ्लो डेवलपमेंट वाला पार्ट था वो आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं वेबफ्लो सीखूं, समझूं, डीबग करूं, इससे बेटर है कि मैं किसी को फीस दूं और वो मेरी फिग्मा फाइल्स को समझ के फटाफट से ट्रांसलेट कर दे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू बिकम अ वेबफ्लो डेवलपर, राइट? सो व्हाई शुड आई लर्न सो मच ऑफ वेबफ्लो? तो मैंने थोड़ा थोड़ा वेबफ्लो समझ लिया। उनका एक बहुत अच्छा कोर्स है यूट्यूब पे जो कि पोर्टफोलियो बनाने पे ही है। वेबफ्लो ने यही अपना एक कोर्स बनाया हुआ है जहाँ पे दे टीच यू हाउ टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो। वो मैंने पूरा देख लिया, बट इन द एंड मैंने आउटसोर्स कर दिया। और सच बताऊँ तो मेरी वेबसाइट एक यूएक्स पोर्टफोलियो है नहीं। मेरी वेबसाइट पे ऐसे रैंडम चीज़ें मैंने डाली है जिनके बारे में मुझे बहुत आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट दिस स्टफ, तो आई जस्ट हैड टू पुट माई सेल्फ आउट देयर। तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, बट इट इज़ नॉट लाइक अ यूएक्स पोर्टफोलियो। तो अगर आपको वेबफ्लो का काम नहीं करना है, डोमेन भी नहीं खरीदना है, तो स्नैप लिंक आपको बहुत काम आएगा। क्या करना, अपना सारा काम अपलोड करके इंस्टाग्राम पे, बिहेंस पे, ड्रिबल पे, ये सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाए, इनकी लिंक्स कलेक्ट करना, स्नैप लिंक पे जाके अपना प्रोफाइल बनाना और वहां पे ये लिंक्स को एक साथ कलेक्ट कर लेना। तो ये वेबसाइट क्या करती है, आपको एक यूआरएल दे देती है जो एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ वन पेज वेबसाइट की तरह है, जहां से आप अपने सारे रिक्रूटर्स और एचआर के लोगों को अपनी प्रोफाइल्स पे, सोशल मीडिया, हर जगह से लोगों को आप अपने काम पे ला सकते हो। मतलब कि जब भी आपकी कोई स्नैप लिंक को खोलेगा, उनको दिख जाएगा कि अच्छा इसने इंस्टाग्राम, बिहेंस, ड्रिबल पे ये सब डाला हुआ है, तो जो आपका वेबसाइट बनाने का हेडेक है वो गायब हो जाएगा। अब आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपना काम डालना है, उन सब के लिंक्स कलेक्ट करने हैं और स्नैप लिंक पे एक पेज पे क्लीनली ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिससे कोई भी रिक्रूटर मुझे बोले कि अपना काम भेजो तो मैं उनको एक लिंक भेजूं। ऐसा नहीं कि 100 लिंक भेज दी, इंस्टाग्राम, बिहेंस, ड्रिबल ये सब कुछ भेज दिया। यू डोंट नीड लाइक ओवरवेलम द रिक्रूटर। अपना स्नैप लिंक का लिंक भेजो जहां पे सब कुछ एक साथ क्लीनली कलेक्टेड हो, एंड देन दे कैन फिगर आउट फॉर देमसेल्व्स। एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है .page, जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स है, लाइक वेरी वेरी कूल टेम्पलेट्स, और ये भी नो कोड है। तो आप अपनी वेबसाइट को लिटरली ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह लाइव एडिट कर सकते हो। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट, इसके काफ़ी फीचर्स फ्री है, बट आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बाय द डोमेन। आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर, बट इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग नहीं करनी बट तब भी अपना कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाना है। देन वी कम टू कार्बनमेड। इसमें बहुत अच्छे टेम्पलेट्स है, बट ये पेड है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इनके पोर्टफोलियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन नो कोड है, आप ऑनलाइन ही एडिट करोगे। तो अगर आपको वेबफ्लो से डर लगता है, बाकी कोड से डर लगता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट। ऑफ कोर्स एडवांस सेशंस आर नाउ अवेलेबल ऑन ग्राफी। इन सेशंस में अनलिमिटेड रिप्लेस होते हैं। यू कैन गो थ्रू द एंटायर कैटलॉग ऑन anshmehra.graphy.com. We have a session on how to get a design job. We have a session on Notion and documentation. फिर मैं बुक्स और पॉडकास्ट का बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने एक कोर्स बनाया जहाँ पे आई वाज जस्ट डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स ऑन मार्केटिंग एंड परसेप्शन एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. देन देयर इज वन सेशन ऑन इंटरफेस डिजाइन. देयर इज वन सेशन ऑन लर्निंग फास्ट एंड अर्निंग मोर. अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन रियली गुड रिव्यूज फॉर दिस वन. एंड अगर आपको अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना है सोशल मीडिया के ऊपर, फिग्मा से यूज करके कराउजर्स डालने हैं, पोस्टर्स डालने हैं, तो दिस social media posters का systems वाला episode will really help you. Apart from that, I hope that you're taking care of yourself. अगर आपने आज कुछ सीखा, make sure you hit subscribe, make sure you hit the like button, और अपने review को comment करना मत भूलना, क्योंकि जब आप comment करते हो I feel really good. With that being said, I hope आप अपना ध्यान रख रहे हो, cool चीजें बनाओ, नई चीजें सीखते रहो, and just put yourself out there, have a good time. This is Ansh Mehra signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।